सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ये मेरी उम्मीद ऊपर आप खरे उतरे, यही मैं चाहूँ। आप मेरी उम्मीद के साथ में अपने घर वालों की उम्मीद पर भी खरे उतरे और उससे पहले आप अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो टारगेट सेट कर रखा है आप उसे अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इस महत्वपूर्ण बात के अलावा सभी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दीजिए। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक बच्चे ने मेरे को एक कमेंट किया था कि आप राजू रस्तोगी जैसे, थ्री इडियट्स के राजू रस्तोगी जैसे लगते हैं। बच्चों, में राजू रस्तोगी नहीं हूँ, पहली बार। और ये कमेंट मैंने वैसे दूसरी बार सुना। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी तक कोई फिल्म डायरेक्शन वाले कोर्स को ना कभी किया है, ना कभी उस क्षेत्र में जाऊंगा। चांसेस वैसे नेग्लेक्ट ही हैं, नेग्लिजिबल हैं कि उस क्षेत्र में जाऊं, क्योंकि अपने को एक्टिंग आती नहीं है। मैं थोड़ा सटीक बोलने वाला इंसान हूं, तो फिर एक्टिंग थोड़ी कमी हो पाएगी मेरे से। ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए बच्चों। आप जो टारगेट सेट करके बैठे हैं, गोल सेट करके बैठे हैं ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अब आप अपने आप को आकलन थोड़ा कम समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे सर पास ही हो जाए तो ही गनीमत है, ऐसे भी कुछ कमेंट है, आप ऐसा पढ़ेंगे। आप अपना आकलन बहुत कम कर रहे हैं। क्यों अपने आप को इतना कम आंक रहे हो? आप सोचिए, आप वही बच्चे हैं जिसने 2 से 3 साल की एज के अंदर एक पूरी लैंग्वेज सीख ली थी। हिंदी या मारवाड़ी या जिस भी क्षेत्र से आप हैं, वो पूरी लैंग्वेज 3 साल की एज में आपको आ गई थी। अच्छों को 3 साल के अंदर कोई लैंग्वेज सीखी नहीं जाती है ना। फिर इंग्लिश को सीखने में देखो आपको कितना टाइम लग जाता है, लेकिन वही माहौल अगर आपके आस पड़ोस का होता, आपके घर का होता, तो आपको इंग्लिश भी वैसे ही आती है। तो आप कितने होशियार हैं ये सोचिए कि 3 साल की एज में आपने पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से समझ ली है। आप कम्युनिकेट करने लग गए 4 साल के अंदर, है ना। अभी ऐसा हर कोई तो नहीं सीख सकता ना भाई। सोचिए आपका दिमाग कैसा था। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। आप जब छोटे थे और खेल रहे होगे किसी भी खिलौने से, जब आप खेल रहे होगे और मम्मी ने आवाज दी बेटा इधर आ जा, या बेटी इधर आ जा, बच्ची इधर आ जा, अपन खाना खा ले थोड़ा सा, तो आप मम्मी की आवाज सुन करके या पापा की आवाज सुन करके वहां चले गए, खिलौने को वहीं साइड में पटका और फिर उनकी आवाज के पीछे पीछे चल रही है वहां पर। खाना खाया, खाना खाने के बाद में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हिले घूमे और बाद में याद आई वापस से उसी खिलौने की, उसी बंदूक की, उसी एरोप्लेन की, उसी गुड़िया की याद आ गई आपको। आप कहाँ गए? जैसे याद आया आप कहाँ गए? उसी जगह पर गए, उसी जगह पर गए जहां आपने उस पर्टिकुलर खिलौने को छोड़ दिया था। ऐसा ही वहीं गए थे आप। क्यों वहीं गए, कहीं और क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर एज में भी, मतलब 2 से 3 साल की एज में या फिर उससे भी कम एज में, न्यूटन का पहला नियम पता था। क्या था भाई पहला नियम? किसी ने आपको बताया नहीं। किसी ने उस एज में आपको कभी ये नहीं बताया कि न्यूटन का पहला नियम है बच्चे। लेकिन आपको उस एज में पता था क्या, कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है और वह वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर ही रहेगी। कब तक स्थिर रहेगी? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगा। तो आपको ऐसा लगा कि हाँ उसको किसी ने छेड़ा नहीं, तो फिर आप उसी जगह गए ना। ये क्या, आपको कौन सा नियम पता चला? न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व वाला नियम आपको पता था। हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, मम्मी पापा भाई बहन किसी का फोर्स लगा होगा, तो फिर आप ढूंढते रहते हो किसने वो फोर्स लगाया। ढूंढते हो नहीं ढूंढते करते थे। आपको सोचो उस एज में पता था, उस एज में पता था। अब गौर कीजिए कि जब आप उस एज के अंदर थे और आपको गुस्सा आता था और आपको कोई चीज दीवार पे देनी थी, तो आपने क्या किया? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाया और इतना तेज फेंका कि वो दीवार के ऊपर गया। सोचिए, तब आपको फोर्स का पता था कि मेरे हैंड में इतना फोर्स है कि यहां तक मैं चीज को फेंक पाऊंगा, है ना। आप जब छोटे थे 2 या 3 साल के और आपको बॉल फेंकने के लिए कहा जाता था, तो आप क्या करते थे? बॉल को फेंकते थे उसी ओर, फेंकते नहीं फेंकते थे। अब कोई इंसान, पापा या मम्मी थोड़ा और दूर हो जाए, तो आपका हैंड का एक्शन चेंज होता था और आप और तेजी से फेंकते थे। आपको उस समय फोर्स के मैग्नीट्यूड का भी नॉलेज था। न्यूटन का दूसरा नियम है बच्चों। हाँ, ये आपकी कैपेबिलिटी है जब आप बहुत छोटे थे। चलिए उसी एज ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, और चलो उससे भी छोटी एज ग्रुप की बात करते हैं। लेट्स सपोज कीजिए आप 1 और 2 साल के थे और
मैं मेरे ही बच्चे की बात कर लेता हूँ। उसने जब पहली बार दीवार के ऊपर सिर बढ़ाया था ना, तो उसे पता चल गया था कि दीवार उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। उसने सिर कहाँ बढ़ाया? दीवार पे, और उसे ये पता चल गया था कि दीवार उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, इसलिए उसने वापस कभी जाकर के स्वयं ही उस दीवार के ऊपर फोर्स नहीं लगाया। ऐसा का ऐसा आपके साथ में भी हुआ होगा, किसी ने आपको बोला होगा कि अपना हाथ दीवार के ऊपर दे दे या अपना सिर दीवार के ऊपर दे दे, बोला होगा, या फिर आपने गलती से कभी किया होगा, एक बार ही किया होगा, दूसरी बार नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको न्यूटन का तीसरा नियम पता चल गया। पता चला? नहीं पता चला। क्या था? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया वाला नियम था। जितना आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, उतना का उतना दीवार भी आप पे फोर्स लगाएगी भाई। सेम ये चीज सोचने और समझने की क्षमता आपके पास में तब भी थी जब आप 1 2 3 4 5 साल की एज में थे। फिर क्यों इतना चेंज आ जाता है? जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके सोचने की जो क्षमता है वो बड़ी होनी चाहिए थी, वो धीरे 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 होती होती कम हो जाती है ना। ये जो विल पावर थी आपकी उस टाइम पे भी आगे बढ़ने की, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, वो धीरे धीरे क्यों कम होती जा रही है भाई? क्यों कम होती जा रही है? उस क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करो, उसे घटाने की कोशिश मत करो। जब आप पूछते हो ना कि सर इसमें से न्यूमेरिकल आएगा या नहीं आएगा, सही बताऊं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत ठेस पहुंचती है। क्योंकि मैं ये चीज बहुत बार बता चुका हूं कि आरबीएससी में जो पेपर सेट कर रहा होता है उसको खुद को भी नहीं पता कि क्या मेरा ही पेपर सेलेक्ट होगा। 4 या 5 या उससे ज्यादा जने पेपर भेजते हैं, उनमें से कौन सा रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है किसी को नहीं पता। वो तो जब पेपर का सील खुलता है ना, तभी पता चलता है कि अरे भैया इस चैप्टर में से इस बार न्यूमेरिकल आ गया। तो या तो ये आपका लक बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही बढ़िया, बिरला अंबानी से भी बहुत बढ़िया कि आपने जो पढ़ा वो आ गया। अदरवाइज मेहनत का बच्चों कभी कोई अल्टरनेट नहीं रहा है, ना था, ना है, ना कभी रहेगा। आप पढ़ें, अच्छे से फॉर्मूलाज को तैयार करें और फिर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि एफ का मतलब फोर्स होता है, टो का मतलब बलागुण होता है, क्यू का मतलब आवेश होता है, स्मॉल एम का मतलब द्रव्यमान होता है, कैपिटल एम का मतलब चुंबकीय गुण होता है। ये चीजें अगर आपको पता है, कौन रोक सकता है आपको न्यूमेरिकल करने से? क्यों घबराते हो न्यूमेरिकल से? कोई नहीं रोक सकता। बस वही है कि हमें वो छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए। फिजिक्स इसी चीज को है जो आप डेली लाइफ में अब्सॉर्ब करते हो ना, वो किसी ना किसी तरीके से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। हम कितना उसे रिलेट कर पाते हैं बच्चों, वो वाली बात है। अब सोचिए, अब समझना। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कभी भी हैंडपंप को देखा हो और हैंडपंप से पानी निकाला हो, या फिर आपने कभी अपने घर का दरवाजा बंद किया हो, ये तो खैर डेली लाइफ में रोजाना करते हो, आप हमेशा हत्थे से ही क्यों पकड़ते हो? या हैंडपंप को टिल द एंड वाले छोर से क्यों पकड़ते हो? आगे से पकड़ के हैंडपंप को आगे पीछे क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता भी है पीछे लगाऊंगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, आगे से धक्का दूंगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको तभी पता था। टॉर्क बलागुण भी आपको उसी समय पता चल गया था। आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू टॉर्क होता है नहीं होता है। तो अगर त्रिज्या को बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, है ना। रेडियस को बढ़ा दिया, फोर्स कम लगाना पड़ा। रेडियस को छोटा कर दिया, फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ा। ये चीजें आपके सेल्फ नॉलेज की थी, आपको हमेशा से पता थी। आपने क्या किया? बस उन्हें गौर करना बंद किया। अगर गौर करना बंद कर दोगे तो बच्चे जहां हो वहीं रह जाओगे, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे रह जाओगे। और लाइफ इसका नाम नहीं है। लाइफ इज द नेम, अनदर नेम ऑफ प्रोग्रेस। जब हम बोलते हैं ना जल ही जीवन है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर जल नहीं रहा तो हमारा जीवन आगे सस्टेन नहीं हो पाएगा। सेम इसी तरीके से दिमाग की ग्रोथ है बच्चों। अगर दिमाग की ग्रोथ को रोक लोगे तो आप आगे सस्टेन नहीं कर पाओगे। ये जो इतने सारे लोग हैं ना, कच्चा खा जाएंगे। ठीक है, अपने आप की क्षमताओं को समझो, उन्हें धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश करो। कम से कम इतना तो करो कि आपको बेसिक हर एक चीज का पता हो। अगर बेसिक पता है तो हम आगे बड़ी से बड़ी चीज को हल कर सकते हैं, है ना। एक सिंपल सा पार्ट है, अगर इंटीग्रेशन के छोटे छोटे शुरुआती फार्मूला हमें पता है तो हम बड़े से बड़े इंटीग्रेशन को, समाकलन को आसानी से कर लेते हैं।
हाँ, बाद में ये पता रहता है कि हमें इंटीग्रेशन करना आता है, लेकिन उसका अनुप्रयोग नहीं पता चलता। फिर अनुप्रयोग कब पता चलता है? जब हम 12वीं में अनुप्रयोग को पढ़ते हैं कि भैया समाकलन तो यहाँ यूज होता है ना। बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं बच्चों जिनमें वो बोलते हैं कि ये tan थीटा cos थीटा sin थीटा हमने इतना पढ़ लिया, यूज कहाँ आता है? भैया फिजिक्स वालों को पूछो, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको पूछो। तुमने तो अपने आप ही अपना नॉलेज बना लिया कि कहाँ यूज आता है जिंदगी में। ये जो जितने भी फ्लाईओवर बना के बैठे हैं, जिनके ऊपर रोजाना चलते जाते हो, इनकी क्या स्लोप ऐसे ही बना दी क्या? वहां पे tan थीटा कैलकुलेट किया होगा? हाँ, वहां पे आपने देखा होगा कि इसका कितना स्लोप रखूं, tan थीटा कितना रखूं, तब जाके ये सेफ्टी से कोई भी व्हीकल नीचे की ओर आए। बिना tan थीटा के पॉसिबल नहीं था वो, है ना। आपने कैलकुलेट किया क्या घर्षण कितना लगेगा, इसको कितना इंक्लाइन करूं कि घर्षण जो है वो इतना बैलेंस रहे कि टायर चिपक करके चले। ये भाई साइंस वाले से पूछो आप, है ना। क्यों ऐसे लोगों से पूछते हो जिन्हें कभी tan थीटा से हमेशा से दूर भागे हैं, वो जिन्हें देखते त्रिकोणमितिक हवाइयां उड़ जाती हैं, उनसे क्यों पूछ रहे हो आप? उनसे पूछो जिन्हें पता है ना। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो बच्चों, ऐसे वीडियो से भी दूर हो जो ये बोलते रहे, ऐसे दिखाते ना। कई बार मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे इनके ऊपर, हालांकि तो निहायती बकवास चीजें इंस्टाग्राम पर, ये तो ठीक है। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं साइंस में हमने वो चीजें पढ़ रखी है जो जिंदगी में कभी काम नहीं है। अरे उनको खुद की लाइफ का ही नहीं पता बेचारा, उनको खुद का ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संगति से दूर हटो, अपने नॉलेज को धीरे धीरे करके बढ़ाओ। आप में इतनी क्षमता है कि आप चांद तक पहुंचने के लिए दमखम रखते हो, और जो मैं बोल रहा हूँ परम सत्य है। हम चांद तक पहुंचे, हम मंगल तक पहुंचे हैं, शायद पता चले कि इस यूनिवर्स को नापेंगे हम किसी दिन, है ना। किसी ने सोचा भी नहीं होगा बच्चों कि सूर्य तक कोई एक उपग्रह छोड़ देगा। अमेरिका ने छोड़ दिया, अमेरिका ने देखे देख छोड़ दिया। सोचा भी नहीं होगा कि हम सूरज की जो आउटर कोर है उसके पास पहुंच जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा होगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हम इस गैलेक्सी को पार कर जाएंगे, ऐसी कोई चीज बनाएंगे जो इस गैलेक्सी को पार कर जाएगी। वोयोगर 1 और 2 ये उपग्रह हैं जो छोड़े गए हैं, गैलेक्सी को पार कर चुके हैं। मतलब ऐसे लोगों से हटना है जिनकी सोच सीमित है, ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो क्षमता को समझते हैं। अरे भैया, हम में जितने परमाणु है ना, उनको एक साथ कंबाइन करके ब्लास्ट कर दिया जाए तो ऐसा धमाका होगा कि लोग देखते रह जाएं। इस ब्रह्मांड में जितनी हाइड्रोजन है ना बच्चों, उसको अगर एक फुटबॉल के अंदर डाल दें और गलती से वो फुटबॉल फट जाए, तो कहते हैं, ये स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी है, मेरी थ्योरी नहीं है, ये स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार है कि अगर वो बॉल को फोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड अपनी उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जैसा वो करोड़ों साल पहले था, छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब ये सारी चीज स्टीफन हॉकिंग्स ने ऐसे ही तो नहीं फेंक दी, उसने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया होगा। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, नहीं पता दूं तो एक बुढ़ा सा इंसान जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ रहता था, जिसकी आवाज़ बहुत खराब थी, कईयों को उसका कहना समझ में आता था, कईयों को नहीं आता था। वो वैज्ञानिक जो है उसने पूरी लाइफ साइंस को दे दी है। ऐसे लोगों की चीज़ों को सुनो, आपको पता चलेगा आपकी क्षमता क्या है और विज्ञान आपकी क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है ना। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपनी क्षमताओं को कम मत आंको, मैं पास ही हो जाऊं ऐसा कभी मत सोचो। अगर आप यही सोचो ना कि बस मैं, अरे यार बस इतना कमा ले तो काम चल जाएगा, भैया काम चलाना ही है तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ये भीड़ ऐसे ही चल रही है। कुछ अलग करने की सोचो, जिससे कि पहले आपका गांव आपको जाने, फिर आपका शहर आपको जाने, और फिर हो सके तो इंडिया, और इंडिया हो सके तो वर्ल्ड आपको जाने। सोच ऐसे ही रखो। अगर इतनी सोच रखोगे तो कुछ कर भी पाओगे, खुद को भी फील होगा कि मैंने कुछ किया है। आप सोचिए, कभी आपने किसी को कुछ दान दिया हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन कभी देख करके देखिए किसी गरीब को, है ना, खुद थोड़ा सा खाना खिला करके देखिएगा। चाहे किसी को पता हो चाहे किसी को नहीं पता हो, आपके मन को पता रहता है आपने कितना अच्छा काम किया, आपको अलग सी खुशी मिली होती है। क्यों? क्योंकि वो आपने सेल्फ एक्नॉलेज किया कि हाँ इसको जरूरत है, अगर मैंने इसके साथ में शेयर किया ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन शायद इसके साथ में अच्छा होगा। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो कि शेयर करके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो कि जिनके पास में नॉलेज है लेकिन शेयर नहीं करना चाहते।
ऐसे लोगों के साथ में रहिए जिनके पास में नॉलेज है और शेयर करना चाहते हैं। तो चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है, आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं इसमें कोई इंटरप्ट नहीं करूँगा, ये आपकी सूझबूझ जो भी है इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और आप 12वीं में आ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था 2 साल बाद में आप भारत का प्रधानमंत्री चुनने के लायक हो जाएंगे, तो इतनी समझ तो है आप में। चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।